हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 47। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 22 अक्टूबर की 2020। तो स्टूडेंट्स, आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये जो हमारा आज का टॉपिक है लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट से। चैप्टर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 कहानियाँ हैं उड़ने के ऊपर, और आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लैherty। जो फर्स्ट फ्लाइट है ये किसने लिखी है? लियम ओ फ्लैherty ने लिखी है। इज़ अ स्टोरी अबाउट यंग सीगुल। तो सीगुल क्या होता है? एक तरह का बर्ड होता है जो कि सी के पास रहता है और जिसकी छोटी शॉर्ट लेग्स होते हैं और लॉन्ग विंग्स होते हैं। और एक कौन से कलर का होता है? इसके जो फेदर्स हैं, इसके जो पंख हैं, वो वाइट और ग्रे कलर के होते हैं। तो सीगुल एक बर्ड का नाम है, याद रखिएगा, जिसकी शॉर्ट लेग्स और लॉन्ग विंग्स, मतलब पाँव छोटे होते हैं और जो पंख हैं वो बहुत लंबे होते हैं। और जो पंख हैं इसके वो वाइट एंड ग्रे कलर के होते हैं। तो इट फील्स दैट इट्स विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। तो ये जो कहानी है जो लियम ओ फ्लैherty ने लिखी है, इसको जूम करके देखते हैं। तो किसके बारे में है? यंग सीगुल, एक बर्ड है, उसके बारे में है जिसको अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जिसको उड़ने से डर लगता है। इट फील्स दैट इट विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। जो सीगुल है उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि जब वो उड़ेगा तो उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको उड़ने से ही डर लगता है। द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम दिस फियर। तो ये जो राइटर है लियम ओ फ्लैherty, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुली नरेट करेंगे स्टोरी को कि कैसे जो सीगुल है, जो यंग सीगुल है, उसने अपने जो भय है, उसको डर है उड़ने का, उसको कैसे ओवरकम किया। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ हमारा। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो यहाँ पे लेज क्या होती है? क्लिफ होती है, क्लिफ होती है। तो जो यंग सीगुल है वो क्या था? अलोन था, अकेला था लेज पे। सो हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। तो जो यंग सीगुल था वो लेज पे था, और जो उसके 2 ब्रदर सिस्टर थे वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। तो ही हैड बीन afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. मतलब कि जब उसने somehow he had taken a little run toward the brink, जब उसने उड़ने की कोशिश की तभी flap his wings, फड़फड़ाना, जो फ्लैप करना मतलब जो विंग्स को ऐसे पूरा फड़फड़ाना टाइप होता है ना। तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स ही वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल। जब वो उड़ने की कोशिश करने लगा तो वो वापस जो जहाँ पे वो रुका हुआ था वापस वहीं आ जाता है। रैन बैक टू द लिटिल होल। तो जो होल होता है, जब वो उड़ने की मतलब आगे बढ़ता है, लेज पे जाता है, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि वो सी को देख के, जो गहराई है उसकी, तो उसको देख के वो वापस आ जाता है। सेकेंड पैराग्राफ है, दैट वॉज 24 आवर्स अगो सिंस दैन नोबडी हैड केम नियर हिम। मतलब 24 घंटे से कोई भी उसके पास नहीं गया होता। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। मतलब उसको 24 घंटे हो गए हैं कि नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड, मतलब एक दिन पहले उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर और सिस्टर को उड़ना सिखा रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मतलब फिश कैसे पकड़ते हैं वो सब उसको पेरेंट्स उसके सिखा रहे हैं। सो ही हैड
कहाँ पे गया, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट। उसने अपने ब्रदर को, जो उसका एल्डेस्ट ब्रदर है, उसको फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये फिश होती है एक तरह की, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, मतलब फाइंड सी फिश होती है। और डेवर का मतलब होता है ईट क्विकली, मतलब उसने अपने भाई को, जो उसका एल्डर ब्रदर है, उसको देखा था कि उसने एक फ़िश पकड़ी है, हैरिंग, और उसको जल्दी से खा गया, उसने देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल का इधर मतलब क्या हो जाएगा, लाफ इन अ लाउड, मतलब हंसना। और एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर द कावर्डिस। तो क्या होता है कि जो यंग सीगुल है वो उड़ नहीं रहा होता, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। तो जो फैमिली मेम्बर्स थे वो उसको टोंट कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, उसकी कावर्डाइज के ऊपर। मतलब कि लैक, कावर्डाइज का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। तो उसको टोंट कर रहे होते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लैज, स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their hands sunk into their necks. His father was preening the feathers. Preening का मतलब क्या होता है, प्रीनिंग का मतलब हो जाएगा शार्प करना, ठीक है। तो हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her break on the rock. तो इस स्टोरी का जो मेन जो इसकी समरी वो यही है कि कैसे वो ओवरकम करता है। क्योंकि जब उसको काफ़ी देर हो जाती है, उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, उसने कुछ खाया नहीं होता, तो एंड में उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है कि वो भूल ही जाता है कि उसको डर लग रहा है, उड़ने से डर लगता है। वो सीधा नीचे चला जाता है खाने की तलाश में। तो उसको तब रियलाइज़ होता है, जो यंग सीगुल है उसको रियलाइज़ होता है कि जो पूरा फियर था, फियर इज़ ओनली इन हिज माइंड। तो सीगुल को रियलाइज़ होता है कि जो फियर था, उसको उड़ने से डर लग रहा था, वो जो भय था वो सिर्फ उसके दिमाग में था, वो रियल में नहीं था। तो इस जो पोएट, मतलब जो ऑथर है, उन्होंने यही बताया है कि कैसे जो सीगुल है उसने कैसे अपने फियर को ओवरकम किया, ठीक है। तो चलिए इसकी अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड, तो इसका देखते हैं। द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। आई होप ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली। सेकेंड है हमारा, वट डिड द यंग सीगुल फील अबाउट हिज विंग्स। He felt certain that his wings would never support him. थर्ड है हमारा, for how long had the seagull be alone? The seagull had been alone for 24 hours. हो जाते हैं उसको। What was the whole family taunting the young seagull? The whole family was taunting the seagull for his cowardice. Cowardice का मतलब क्या होता है, lack of bravery, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड द यंग सीगुल डू आउट ऑफ हिज ledge? द यंग सीगुल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep and watched his brother and sister on the plateau. सिक्स्थ है हमारा, what was seagull father was doing? The seagull father was preening the feathers on his white back. सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम। आपको ये जो पैसेज में से वर्ड्स ढूंढने हैं जिसका मतलब सेम है। तो वर्ड्स का आ जाएगा ब्रिंक, शार्पन का आ जाएगा प्रीनिंग, नैरो सी है हमारा, अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम अ क्लिफ का आ जाएगा लेज आ जाएगा। एन एरिया ऑफ डी है हमारा, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट, तो इसका आ जाएगा प्लेट्यू, मतलब पठार।
ई है हमारा टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस और सी, तो इसका आ जाएगा स्किम। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स ओवर द फोन। तो 8th क्वेश्चन में आपको खुद से करना है ये एकदम। तो इसमें क्या है कि आपको आपकी लाइफ में या अब तक आपका जो भी एक्सपीरियंस आपको सिमिलर हुआ है कि जहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो ब्रदर सिस्टर हैं, उन्होंने आपको एनकरेज किया है कि आप ये काम करो क्योंकि आप उस काम को करने से डर रहे थे। तो आपको ये क्या करना है, डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स ओवर द फोन। फ़ोन पे आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर या अपने स्टूडेंट्स क्लासमेट्स के साथ आप या फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो फ़ोन पे। तो आपको सेम सिमिलर एक्सपीरियंस की जैसे होता है ना कि कोई काम आप करने से डर रहे हो और बट आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके सिस्टर ब्रदर हैं वो आपको एनकरेज करें कि आप करो, और फिर जब आप कर लेते हो तो तब आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी सा था, इसको तो हम कर ही लेते। तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो फियर था, जो डर था, वो सिर्फ आपके दिमाग में था, वो रियलिटी में नहीं था। ज़्यादातर 90% तो यही होता है, 90 से भी ज़्यादा, कि जो डर होता है वो हमारे सिर्फ दिमाग में होता है, रियल में वो चीज़ वैसा नहीं होता है। हम बहुत ही अलग पिक्चर बना लेते हैं अपने माइंड में कि अरे ऐसे होगा, कैसे करेंगे हम, नहीं हो पाएगा। बट जब कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे ये तो, जैसे आप 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए होंगे आपने, सॉरी आपने तो नहीं दिए होंगे, अभी तो आप 10th कर रहे हो। जैसे अगर आप 10th के एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर होगा कि अरे एग्ज़ाम होंगे, और फिर जब चले जाते हैं एग्ज़ाम फिर बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि अरे ये तो मतलब सही था, ईजी था, हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करने में, जैसे किसी को साइकिल चलाने में डर लगता है या जो भी चीज़ है, कोई नया स्पोर्ट्स हो गया, किसी को मतलब बॉल से डर लगता है। तो जब वो खेलना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ तब रियलाइज़ करते हैं कि अरे ये तो मतलब ऐसे ही फालतू में ही डर लग रहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनसे आपको डर लगता है, बट आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको एनकरेज करते हैं कि आप ये काम करो, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये हम कर सकते थे और जो डर था वो हमारे सिर्फ दिमाग में था। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म हो गई, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, उसको भी ज़रूर ओपन करके देखिएगा। अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, गुड नाइट।